नमस्कार दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महायान से क्या भाव है। तो दोस्तों, जो आपका महायान है यह बौद्ध धर्म की एक शाखा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है। पूरी डिटेल में तो आपको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों को वैसे पता ही होगा। तो बौद्ध धर्म दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है उसकी शुरुआत की थी महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, उनका जो नाम था वो अपने सिद्धार्थ था, या जो भी आप लोगों को पूरी डिटेल पता होगी कि उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता, उनकी जो पत्नी थी उसका क्या नाम था, उन्होंने कब कहाँ पर समाधि ली, क्या ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया, कौन सा वृक्ष था वो, और उनकी जो मृत्यु है महापरिनिर्वाण वगैरह उन्होंने कहाँ पर किया, सब कुछ वो आप लोगों को पूरा पता होगा। तो आज हम लोग सिर्फ महायान के बारे में ही बात करेंगे। अगर आप लोग इसके ऊपर वीडियो चाहते हो कि कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे कैसे डिवाइड हुआ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि इसकी 2 ब्रांचेज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो बौद्ध धर्म है, इसकी 2 ब्रांचेज हैं। एक है महायान, एक है हीनयान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है महायान। दोस्तों जो महायान है उसको, जो बौद्ध धर्म है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन आप लोग कह सकते हैं, और जो हीनयान है वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसा कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बताया था कि कैसे क्या करना है, कौन कौन से रिचुअल्स लोग मानते थे। वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और वो भगवान में जो मृत्यु के बाद जो मोक्ष वगैरह होता है उसकी बारे में वो ज़्यादा वो सिर्फ प्रेजेंट की बात करते थे कि प्रेजेंट में आप लोग कैसे जी सकते हैं और आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। वो सिर्फ प्रेजेंट की बात करते थे, और बिल्कुल भी उनमें जैसे कोई भी अंधविश्वास की बात नहीं करते थे। लेकिन जो मॉडिफाइड यानी कि महायान, आप लोग इसको मौत से याद रख सकते हैं। महायान मॉडिफाइड, और हीनयान जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। तो महायान में दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें मूर्ति पूजा होने लगी। जो महायान है उसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो मूर्ति को अपने सामने समक्ष रखकर उससे प्रेरणा लेते थे, उसको अपना गुरु मानते थे, या उसको पूजा करते थे। लेकिन जो हीनयान वाले थे वो इसको बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम के बिहाफ पर आप लोग कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। तो इसमें दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, देखिए कि जो महायान है वो एक बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसका उद्भव यानी कि जिसका आप कह सकते हैं निर्माण, या उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो 1वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ठीक है, और जो महायान है उसका शाब्दिक अर्थ होता है महान वाहन या बड़ी गाड़ी, जिसका भावार्थ है, यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक से अधिक प्राणियों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला माध्यम, यानी कि जो महान वाहन है या बड़ी गाड़ी। तो इसका जो भावार्थ है, इसका जो भाव है कहने का, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राणियों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाना, इसका माध्यम है ये महायान। तो अब थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं महायान के भाव के बारे में। तो पहला जो भाव है इसका वो है कि सर्वजन हिताय मोक्ष, यानी कि सब, इसमें महायान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सभी प्राणियों का कल्याण करना, केवल आत्मोक्ष नहीं, यानी कि सभी का कल्याण होना चाहिए, केवल अपना ही कल्याण नहीं होना चाहिए, इसमें सभी को मोक्ष मिलना चाहिए। बुद्धिस्ट जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि ये जो बुद्धिस्ट होता है एक व्यक्ति होता है जो खुद को कहता है कि मैं तो मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, मैं बुद्धिस्ट मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, बुद्ध को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर देरी करूँगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। औरों को मोक्ष मोक्ष तक पहुँचाने के लिए पहले उनकी मदद करूँगा। तो वो होता है बोधिसत्व। तो जो बोधिसत्व है वो दूसरों की
मुक्ति हेतु स्वयं को मोक्ष प्राप्त करने में देरी करता है। वो कहता है कि मैं सबको पहले दूसरों की हेल्प करूँगा, उसके बाद खुद जो बोधिसत्व है, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करूँगा। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है बोधिसत्व भाव, यानी कि बोधिसत्व वो है जो बुद्ध बनने की क्षमता रखते हैं। बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो बुद्ध बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो तब तक मोक्ष ग्रहण नहीं करते जब तक सभी जीवों को मोक्ष न मिल जाए। यह त्याग और करुणा का भाव दर्शाता है। जो बोधिसत्व है, जो बोधिसत्व भाव है, यह क्या दर्शाता है? त्याग और करुणा का भाव। इसमें अगला पॉइंट है करुणा और प्रेम। महायान बौद्ध धर्म में करुणा और जो मैत्री यानी कि जो प्रेम है, इसको सर्वोच्चम माना गया है, जो सबसे ऊंचा इसको माना गया है। और इसका भाव है कि दूसरों के दुख को समझना और उसको दूर करने में उनकी हेल्प करना। यह महायान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों इसमें फोर्थ पॉइंट है नए सूत्रों की स्वीकृति, यानी कि इसमें नए जो है तो फॉर्मूलाज मतलब इसमें अप्लाई किए गए हैं। इस परंपरा में बुद्ध के अतिरिक्त अन्य बोधिसत्वों यानी कि बुद्धिस्टों, साधु वगैरह, उनको जो है तो उनकी भी पूजा की जाती थी, जैसे कि अवलोकितेश्वर और मंजूश्री। यह भी जो है तो बोधिसत्व के एग्जाम्पल हैं। ये दो व्यक्ति, इनको भी पूजा जाता था। बुद्ध को तो पूजा जाता था, लेकिन उनके जो आगे बोधिसत्व हैं उनको भी पूजा जाता था। इनके माध्यम से सांस्कृतिक और धार्मिक विस्तार का भाव प्रकट होता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों उनकी ध्यान और भक्ति दोनों का समन्वय है। इसमें ध्यान भी होता है और भक्ति भी की जाती है। तो बात करते हैं इसमें भक्ति और ध्यान दोनों का समन्वय है, जो जन सामान्य को भी बौद्ध धर्म से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि जो जन सामान्य हुआ, जो नॉर्मल आम आदमी हुआ, उनको भी फिर जो बौद्ध धर्म से जोड़ने में काम करता है, हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, जिसमें ध्यान और भक्ति का यूज हुआ है। तो दोस्तों एक बार एंड में इसका जो निष्कर्ष है वो जान लेते हैं। तो जो महायान है, महायान से भाव है सर्वजन की मुक्ति, करुणा, त्याग, बोधिसत्व की भावना और भक्ति के साथ साथ ध्यान का संतुलन। इसका उद्देश्य सभी प्राणियों को दुख से मुक्त कर अंततः बोधि प्राप्त करना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को जो इमेज थी उसमें भी शॉर्टकट में थोड़ा सा बताया था कि इसमें जो है तो मूर्ति पूजा वगैरह होती है, यानी कि किसी को हम लोग ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते हैं। इसमें देखिए बुद्ध के साथ साथ जो बोधिसत्व लोग थे उनकी भी पूजा की जाती थी। तो ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है बौद्ध धर्म का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया, अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आप लोगों को, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को स्पेशल एक छोटी सी शॉर्टकट वीडियो बना के बता दूंगा आपको। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और अगर आप लोग चाहते हैं कोई स्पेशल कोई कंटेंट जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं फीडबैक के माध्यम से। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।